Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So again today we are going to discuss MCQs of unit number 8 जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द PYQs जो दिसंबर 2024 का हमारा एग्जाम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और यूनिट नंबर 8 के हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बट लेट मी गिव यू फ्यू थिंग्स, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स. ये वाली एक ऐसी यूनिट है जहां पर आपका स्टैटिक सिलेबस तो आप बहुत जल्दी से कवर कर लोगे. स्टैटिक सिलेबस यू कैन कवर बहुत इजीली, बट यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपने कभी अपने बीकॉम में भी नहीं पढ़े हैं, जो कभी आपने अपने 12th में भी नहीं पढ़ा है, एमकॉम में नहीं पढ़ा है. तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज. ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और आई कैन से प्रैक्टिस PYQs एज मच एज यू कैन. तो उससे आपके जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे एंड हम लोग भी यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक सिलेबस को कवर करने के बाद. बट दिस इज द थिंग, दिस इज द क्वेश्चंस. यहाँ से आपको टेस्ट पता चलेगा कि यूनिट नंबर 8 से कैसे क्वेश्चन आते हैं. यूनिट नंबर 8 इज मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली. और आपका यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगेगा. अगर आपने स्टैटिक सिलेबस कवर कर लिया तो देयर कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और जिसमें आप अपना कॉमन सेंस लगा के बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो आपका कॉमन सेंस भी यहाँ पर, बेसिक नॉलेज भी यहाँ पर आपकी टेस्ट होती है. लेट्स गो. Again, you will see the MCQ and then you will pause me, answer it, and then you will match your answer. Which one of the following condition is not true in case of market skimming as the pricing objective? As I have already discussed this particular question in unit number 3rd, because there we study a particular topic. The name is the pricing strategies. Pricing strategies. वहाँ पर भी मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई हुई है. ये मार्केटिंग के अंदर भी आता है. हमारा जो मार्केटिंग मिक्स रहता है उसके अंदर 4 P रहते हैं, छोटे छोटे वाले, मेजर वाले. प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, प्रमोशन, है ना, ये सारे रहते हैं हमारे पास. उसके अंदर प्राइस होता है, यानी कि प्राइसिंग जो डिसीजंस है उसके अंदर ये हमारा टॉपिक होता है जिसके अंदर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज करते हैं. ये मैंने आपके यूनिट नंबर 3rd में करवाया हुआ है. वहां पर भी हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी वाला टॉपिक रहता है, तो मैंने वहां पर कवर करवाया है. ठीक है, चेक कर लेना उसको. तो आपको समझ होनी चाहिए कि स्कीमिंग क्या होता है. ठीक है, you know that skimming is what? Charging high initial price. You are charging high initial price. It's an entry strategy basically. You are entering into the market and with a unique product. आपने वो खर्चा किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है और आपने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है और वो लेकर आप मार्केट के अंदर उतर रहे हो. एंड यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट एंड स्टिल यू आर चार्जिंग हाई प्राइस, और एक हाई प्राइस पर लेकर उतर रहे हो. तो विच मीन्स कि आपको कॉन्फिडेंस अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, आपने खर्चा किया हुआ है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर और आपको पता है मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आ जाएगी एंड दैट इज व्हाई यू हैव पुट अ प्राइस जो ज्यादा है. ठीक है, और वहां पर एज सच कोई कंपेटिटर्स भी नहीं है बिकॉज वी आर द वंस हु आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वो यूनिक प्रोडक्ट है, अभी तक अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर, मतलब इतने कोई अच्छे से क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, है ना. तो दिस इज स्कीमिंग. अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करो आंसर करने की. देखो, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली. पहला ऑप्शन बोल रहा है दी मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव. अगर मार्केट हाई प्राइस सेंसिटिव होगा विच मीन्स अगर हल्का सा भी प्राइस के अंदर चेंज हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज होगा, है ना. दैट इज व्हाट हाईली इलास्टिक डिमांड. हमने पढ़ा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसे रहता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर चार्जिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस राइट नाउ. ठीक है, ये वाला प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं. लेट्स से वी हैव इंक्रीज द प्राइस. हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना हाई इनिशियल प्राइस पर. सो लेट्स से ये वाले जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया है वो इतना हो गया है. सो दैट मीन्स हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी हैव इंक्रीज द प्राइस, और बहुत हल्का सा ही प्राइस इंक्रीज किया है और उसकी वजह से हमारा जो चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में वो बहुत ही ज्यादा है. हमारा जो टोटल रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा कम आ रहा होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, एज कम्पेयर टू द ओल्ड प्राइस, इजंट इट. तो ये रहता है. तो दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ स्कीमिंग. अगर हाईली प्राइस सेंसिटिव होगा मार्केट हमारा तो वी कैन नॉट चार्ज हाई इनिशियल प्राइस देयर. लोग हमारा प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे एंड दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स कि देयर आर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट विच एक्चुअली नहीं है वहां पर अवेलेबल. डन. ठीक है, तो मार्केट इज हाईली सेंसिटिव नहीं होता है. दिस इज द राइट ऑप्शन. बाकी सारे आपके बिल्कुल सही है. स्कीमिंग बताता है, स्कीमिंग बताता है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स विल सिग्नल अ हाई डिमांड. तो वो लेंगे, जिन्होंने लेना ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे विल बाय द प्रोडक्ट. The high initial price does not attract more competitors to the market.
तो हाई इनिशियल प्राइस है, कोई ऐसा कोई कंपेटिटर नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है ऑलरेडी मार्केट के अंदर और आना भी नहीं चाहेंगे स्टार्टिंग वाले लेवल के अंदर. The high price communicates the image of a superior product. You are charging high initial price and you know that our product is worthy. That is why you are charging high initial price and the customer will make a perception कि भाई इसका प्राइस ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा. So that is true also. ठीक है, ये भी डन होता है हमारा. तो first one is not true in the case of market skimming. Let's now move forward. Which of the following are the characteristics of a high customer centric organization? हाई कस्टमर सेंट्रिक. देखो कस्टमर सेंट्रिक है वो विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज कमिंग टू इंडिया, है ना, कोई कंपनी आ रही है, कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, कोई यूएसए से कोई कंपनी आ रही है इंडिया के अंदर, ही और द पर्टिकुलर कंपनी इज वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया. सो वो क्या करेगी, इंडिया का मार्केट पहले रिसर्च करेगी, प्रॉपर मार्केट रिसर्च होगा. मार्केट रिसर्च का यही मतलब है ना कि वो लोग कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में देखेगा, कस्टमर नीड्स के बारे में देखेगा, है ना, प्रॉपर मार्केट रिसर्च यहाँ पर कर रहा होगा. तो दिस इज मार्केट सेंट्रिक काइंड ऑफ थिंग. तो पहली चीज क्लियर होती है, इट्स मार्केट ड्रिवन, है ना. मार्केट रिसर्च वहां पर जरूर बनती है बिकॉज वी आर सर्विंग द कस्टमर्स एंड कस्टमर्स के नीड, प्रेफरेंसेस, टेस्ट के बारे में नहीं पता होगा, सो इट विल नॉट बी अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, ए होना चाहिए, बाकी दोनों हट जाएंगे. इजी है. नाउ यू कैन सी ऑप्शंस के अंदर ए और ई है, यानी कि ए और ई तो हमेशा ही होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. तो ए और ई अब हमें नहीं देखना है, ई इज ऑल्सो डन, बट हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वी विल सी ई क्या बोल रहा है. मेकिंग कंपेटिटर इररेलेवेंट. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंपेटिटर को देखकर अपने प्राइजेस सेट कर रहे हो और तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपेटिटर सेंट्रिक हो जाएगा, है ना, वो प्रतिस्पर्धा वाला हो जाएगा, वो कंपटीशन हो जाएगा काइंड ऑफ. यू आर नॉट टैकलिंग कस्टमर एज सच, यू आर जस्ट जो आपके कंपेटिटर्स फॉलो कर रहे हैं वो आप लोग फॉलो करोगे, ये वाला कुछ सिनेरियो रह जाएगा. तो अगर आप लोग कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हो यू विल मेक द कंपेटिटर इररेलेवेंट. आप कंपेटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे हो, जो वो कर रहा है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे हो, कस्टमर को क्या चाहिए आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, तो ई विल रिमेन हेयर गलत. ठीक है, ई यहाँ सॉरी ई सही हो जाएगा, मेकिंग कंपेटिटर इररेलेवेंट, ई सही हो जाएगा, विच मीन्स कि कंपेटिटर इररेलेवेंट हो जाते हैं यहाँ पर इफ अ कंपनी इज अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. फिर आ जाता है, अब हमें देखना है बी और सी में से कौन सा सही है, बी में से और सी में से कौन सा सही है. एज द नेम सजेस्ट वैल्यू ड्रिवन, तो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी विच विल फोकस ऑन वैल्यू, है ना, कि कितनी ज्यादा मैं वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता हूँ एक पर्टिकुलर कस्टमर को. बिकॉज कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर को क्या चीज चाहिए जो उनकी परसीव्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी. परसीव्ड वैल्यू क्या होती है, परसीव्ड वैल्यू वो होती है जो कस्टमर ने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि मुझे इस चीज से ये चीज मिल रही होगी. और एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उन्हें मिलती है एक्चुअली में, जो उन्हें सर्व करवाई जाती है बाय द कंपनी. अगर परसीव्ड वैल्यू ज्यादा रहती है एक्चुअल वैल्यू से तो डिससैटिस्फैक्शन होगा कस्टमर को. ठीक है, और अगर परसीव्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू ज्यादा रहेगी तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर का डिलाइटमेंट होगा. ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू पर फोकस करेगी पर्टिकुलर कंपनी, विच मींस वैल्यू ज्यादा प्रदान करने के लिए फोकस करेगी पर्टिकुलर कंपनी. और ऐसी कंपनी वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, हाईली कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कहलाएगी. तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर, ए सी एंड ई, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आई होप सो दिस इज डन. अगर प्राइस ड्रिवन रहता विच मीन्स कि आप लोग प्राइस का फेर बदलाव कर रहे हो, प्राइस से रिलेटेड चल रहे हो, विच मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट or maybe you are focusing on competitors, simple as that. You are not focusing on directly to customers. ठीक है भाई, खत्म हो गया on customers. फिर आता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग वाला थिंग हो जाता है. प्लस में इट प्रोसेसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, बट इट इज नॉट कंसीडर्ड कि भाई हम लोग कस्टमर सेंट्रिक काम कर रहे हैं जो भी है. और हर कस्टमर अलग अलग होता है, तो हर कस्टमर के साथ डील करने का नेचर, तरीका वो भी अलग अलग होगा, अकॉर्डिंग टू हिम होगा जो कस्टमर है हमारा. तो एक प्रोसेस रिजिडिटी वहां पर क्रिएट कर देगा जो हमें नहीं चाहिए है, जो एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी. इजी है, दिस इज इट. तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा इसी सेंस में. आगे बढ़ते हैं. अरे हाँ डन, सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अब काफी लोग ना यहाँ पर ऐसे सोचेंगे कि यार इतना ईजी क्वेश्चन कैसे आ गया है, और यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे
कि यार इतना इजी क्वेश्चन है और मैंने सही कर दिया सेकंड ऑप्शन को, तो क्या ये सही है, क्या ये सच में सही है? तो उनके मन में डाउट आने लगता है, भाई हाँ ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये जो ब्लॉग्स वाला सिनेरियो है, ये कंटेंट प्रोवाइड करवाता है अपने को। सोशल नेटवर्क क्या होता है? जहां पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं लोग। ठीक है, हाँ, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन वाला ज्यादा रहता है। यहाँ पर फेसबुक पे है, वी कैन कनेक्ट विद द पीपल। ट्विटर पे वी कैन शेयर आवर थॉट्स, कमेंट्स आ सकते हैं, उसे रिप्लाई कर सकते हैं। ये बात सही है कि ब्लॉग्स में भी ऐसा होता है, कहीं कहीं पर कमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं, बट ब्लॉग इज काइंड ऑफ अ कंटेंट ड्रिवन थिंग। वहां पर आप कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, हेयर यू इंटरेक्ट विद पीपल एज वेल, तो ये भी इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी, थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर हो जाएगा। ब्लॉग्स इज द एप्रोप्रिएट आंसर हेयर। ठीक है, और आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखी हुई है, यू कैन पॉज इट, यू कैन रीड इट बहुत इजीली। लेट्स नाउ मूव ऑन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से है ये क्वेश्चन, और हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस में दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, वितरण रणनीति। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप सभी को पता है, आपने पढ़ रखा होगा ये भी, है ना। यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ होने लगा, फिर मैच्योरिटी हो गई एंड देन डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हमारे पास बेसिक 4 स्टेजेस रहती है, और इसके बाद भी स्टेजेस हो सकती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसके बाद भी हो सकती है। इस डिक्लाइन वाली स्टेज को हम डीले भी कर सकते हैं, इस मैच्योरिटी वाली स्टेज को हम डीले भी कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजी वाली निकाल दो, कोई प्रमोशन स्ट्रेटजी अलग अलग निकाल दो, गिफ्ट वगैरह देना शुरू कर दो, ठीक है, सेल देना शुरू कर दो, तो वी कैन डिले दिस पर्टिकुलर स्टेज। कोई सी भी स्टेज को हम डिले कर सकते हैं, मतलब जनरली तो हम ये दोनों वाली स्टेज को डिले करते हैं। और फिर लास्ट में हमारी स्टेज आ जाती है विड्रॉवल वाली, जब हमने अपने मार्केट से ही अपना प्रोडक्ट निकाल लिया है। और फर्स्ट यहाँ पर ये रहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस। और मैं आपको बता देता हूँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभार या ज़्यादातर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेजेस वाला, प्रोसेस वाला क्वेश्चन आता है, तो वी विल डू इट। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले जो हमारा क्लासेस है उसके अंदर हम करेंगे, और बाकी आप लोग भी कर लेना, अगर मैंने आपको बता ही दिया है पहले तो यू विल डू इट। तो ये है, आपसे पूछा कि इन केसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है पर्टिकुलर कंपनी की इन स्टेजेस के अंदर। तो देखो, डिक्लाइन का तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा है, डिक्लाइन का दिख भी रहा होगा आपको कि वी विल फेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स। हम क्यों ही रखना चाहेंगे वहां पर हमारी अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स? बिकॉज हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी इस दौरान, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो हम कोई बिजनेस यूनिट को बेच दिया या बंद कर दिया वगैरह वगैरह, तो ये करते हैं। ये स्ट्रेटजी भी होती है, हम बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज डन, लेट्स कंटिन्यू। फिर आता है आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज। इंट्रोडक्टरी स्टेज में स्टार्टिंग में देखो क्या रहता है, आप लोग इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को नहीं अपनाते हो, यू आर जस्ट टेस्टिंग द मार्केट। आपका यहाँ पर क्या रहता है, आप डर में रहते हो कि अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो यू आर इन अ डर, यू विल नॉट गो दैट मच इंटेंसिवली। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करोगे अपने प्रोडक्ट का। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ एक में ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग द मेथड। अगर आपको एक या दो आ गए हैं तो यू कैन इजीली डू द मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्रोथ में क्या करते हो आप, ग्रोथ में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हो, मैच्योरिटी में बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपकी सेल्स हाई रहे। ठीक है, सेल्स हाई रहे, लोगों तक आराम से वो चीज पहुंच पाए, मैच्योरिटी लेवल वो होता है। डन हो गया, इजी है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अगेन ये भी एक ऐसा कोई टॉपिक है जो जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, स्टैटिक सिलेबस में नहीं होता है, मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ भाई, तो इसे हमें कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई टू डू इट। क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केट कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगा यहाँ पर, यू आर अ पर्टिकुलर कंपनी एंड यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। और मार्केटिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि प्रमोशन करना ये वो। जब मैं आपको मार्केटिंग पढ़ाता हूँ तो मार्केटिंग की एक डेफिनेशन पढ़ाता हूँ जो हमारे प्रोफेसर ने बताई थी हमें भी, तो मैं भी वही डेफिनेशन को यूज करता हूँ यहाँ पर। एमकॉम वाले जिन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है और जिन्होंने उन टीचर से पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो वाली एक डेफिनेशन बताई थी हमें जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है। और एक्चुअली में मार्केटिंग मैनेजमेंट वही है जहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कस्टमर के नीड, जहां पर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहां पर हम
प्रोवाइड करवा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड उसके बाद भी आफ्टर सेल्स सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि उन्हें रिटेन करके रखा जाए, उनको वैल्यू हाई से हाई पहुंचाई जाए। तो प्रोडक्शन भी या फिर क्या प्रोडक्शन करें वो भी इसके अंदर डिसीजन इंक्लूड होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट ऑल अबाउट प्रमोशन, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के बाद भी उसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाने तक भी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जो इंक्लूड होता है इसके अंदर, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर से आपने एक चीज बोल दी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपनी कैसे करेगी। तो द पर्टिकुलर कंपनी विल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, आप किसको टारगेट करने वाले हो। कॉमन सेंस से समझो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले यू विल डिसाइड कि हमारी ऑडियंस क्या रहने वाली है, ठीक है। जैसे हम आजकल हम जैसे लोग काफी यंग लोग, हम करते रहते हैं बिजनेस के बारे में बात और सोचते भी रहते हैं कि लेट्स डू सम बिजनेस। तो सबसे पहले आप यही सोचोगे ना कि हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है, हम किसको सर्व करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो टारगेट ऑडियंस इज द फर्स्ट थिंग, सी ऑप्शन इज द फर्स्ट थिंग। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पहले दो वाले हट जाएंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड, थर्ड हट गया। इसके बाद यू डिजाइन द कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट करने वाले हो, एंड देन CA and then you will नहीं CA तो नहीं होगा, sorry डिजाइन द कम्युनिकेशन, you will choose the communication objectives। सबसे पहले आप अपने उद्देश्य, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चूज करोगे, एंड देन यू विल डिजाइन द कम्युनिकेशन। डिजाइन करने के बाद आप चूज करेंगे कम्युनिकेशन मिक्स, कि क्या क्या वहां पर होने वाला है, कैसे कैसे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं, और उसमें से भी हम इवेल्युएट करके सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, बेस्ट चैनल को चूज करेंगे, जिससे हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारी ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। तो बी हमारा लास्ट में आ जाएगा। कुछ ना कुछ दिक्कत है यार इसमें। सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल विल बी द लास्ट वन यार, लेट मी चेक। CEADB, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द हु टू कम्युनिकेट, ठीक है। चूज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, डिफाइन व्हाट द कम्युनिकेशन शुड अचीव। ब्रांड अवेयरनेस पहुंचानी है या फिर कस्टमर एंगेजमेंट करवानी है, सेल्स इंक्रीज करनी है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। डिजाइन द कम्युनिकेशन, डेवलप अ मैसेज, जो आपको क्रिएट करना है, ऐड बनानी तो ऐड बना लो। चूज द कम्युनिकेशन मिक्स, भाई इंस्टाग्राम के थ्रू आपने ऐड चलानी है, व्हाट्सएप के थ्रू चलानी, सॉरी अपना फेसबुक के थ्रू चलानी है, यूट्यूब के थ्रू चलानी है, टीवी पे चलानी है, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह। तो अपनी टूल को चेक करो, एंड देन यू विल सेलेक्ट द बेस्ट टूल। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, CEADB। CEADB, ये मैंने गलत लिख दिया शायद से, यहाँ पर DB होने वाला है शायद, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आई बिलीव, ठीक है। इसको मैं सही भी कर देता हूँ, एक सेकेंड बस। CEADB, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वेरी नाइस, दिस इज डन। कॉमन सेंस से हो गया, पर ठीक है दिमाग लगाना पड़ा था यहाँ पे भी, तो बट कोई नहीं, दिस इज डन। CADB, इसको भी सही कर देते हैं, CAD and B, this is very nice। Let's now move forward, sorry for the inconvenience। Question number 6, arrange the following channel in the increasing order of value addition of sales। सेल्स के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन कौन लोग करवाते हैं और कितनी ज्यादा अमाउंट में करवाते हैं, तो उस इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमें लिखना है। सो वैल्यू एडिड पार्टनर्स यहाँ पर गिवन है आपको, रिटेल स्टोर, सेल्स फोर्स, इंटरनेट, डिस्ट्रीब्यूटर्स। चलिए कॉमन सेंस से ट्राई करो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मे बी तुक्का आपका काम आ जाए। और तुक्के भी अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JRF ना, तो यू कैन अप्लाई तुक्का, और यू नीड टू अप्लाई तुक्का जहां पर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती थी एग्जाम को करने की, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और दिमाग लगाने से भी नहीं आ रहा है, अगर मैं उस पर टाइम भी दूंगा तब भी नहीं आएगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहीं की वहीं अटेम्प्ट करो एंड आगे बढ़ो। उस पर ग्रीन वाले पे टिक करो, सेव एंड नेक्स्ट दबाओ और आगे बढ़ो, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो, ठीक है। ग्रीन हो जाना चाहिए, यानी कि उस पर वापस नहीं आना है, उस पर दोबारा से टाइम नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज हो चुका है वो, वी नो दैट हम नहीं कर पाएंगे। तो उसे वहीं की वहीं अटेम्प्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड। जो आपको लग रहा है कि भाई ये सही हो सकता है, अटेम्प्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड, डोंट कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती थी, जो कि बिल्कुल इफेक्टिव है, दिस इज प्रूवन, यू कैन अप्लाई ऑल्सो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट सेल्स के अंदर कैसे वैल्यू एड करेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होती है बाय द वैल्यू एडिड पार्टनर्स, ठीक है, वैल्यू एडिड पार्टनर्स। तो डी लास्ट में होने वाला है, डी हमारा लास्ट में हो जाएगा।
सी हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरनेट लीस्ट वैल्यू एडिशन क्यों है? एज इट प्राइमरीली ऑफर्स सेल्फ सर्विस परचेजिंग विद मिनिमल पर्सनल इंटरेक्शन। सो हमने एक यहाँ पर एक फैक्टर रख दिया कि पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम हो रही है इंटरनेट पे, ठीक है। लेट्स सी, रिटेल स्टोर एड्स सम वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट डिस्प्ले, लिमिटेड कस्टमर सर्विस एंड इन पर्सन शॉपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फिजिकली बात हो रही है यहाँ पे, जहां पर ज्यादा फिजिकली आप वो कर सकते हो, इंडल्ज हो सकते हो, तो उस चीज की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट से इन्होंने यहाँ पर ये आंसर किया हुआ है। सो वेरी नाइस, इट कैन बी लॉजिकल। Distributors provide logistical support, inventory management, and bulk sales, but limited direct customer engagement. Salesforce offers personalized interaction, product demonstrations, and tailored solutions, adding significant value. Value-added partners कैसे highest value addition करते हैं? As they provide customized solutions, integration services, technical support, and long-term customer relationships. So that's how they add value into sales. वैल्यू एडिशन ऑफ सेल्स, ठीक है, डन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी था, कॉमन सेंस से कर सकते थे तो कर सकते थे, नहीं हो पाता तो तुक्का लगाते, अदरवाइज दिस इज द आंसर, और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, देन दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिहेवियरल फैक्टर ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन टेक्निकल टारगेटिंग? यू आर टारगेटिंग पर्टिकुलर सेगमेंट कह सकते हैं, मार्केट सेगमेंट कह सकते हैं, वहां पर आप ऑडियंस को, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, उसमें से आपसे पूछा है नॉट दी बिहेवियरल फैक्टर, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, बिहेवियरल वाला, व्यवहारिक वाला कारक नहीं है। ये भी कॉमन सेंस से बहुत आराम से हो सकता है। क्या इनकम बिहेवियरल फैक्टर है? आई डोंट थिंक सो। कितनी बार आप परचेज कर रहे हो, ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। परचेज क्वांटिटी, कितना परचेज कर रहे हो, और प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस के ऊपर नीचे हो जाने पर आपकी क्या डिमांड रहती है, कितना परचेज आप करते हो, तो वो आपका बिहेवियर होता है। तो दीज 3 थिंग्स आर बिहेवियरल। इनकम इज मोर ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। तो इनकम इज द राइट ऑप्शन है। तो ये भी बहुत ईजी सा था, कर सकते थे तो हो जाता। वेरी नाइस। तो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट। Let's now move forward. This is the last question. Which of the following statements are true regarding the buying dynamics of individual consumers? Buying dynamics of individual consumers. इनमें से कौन सा सही है? Buying dynamics. Like for example, if you are purchasing, you have different taste. आपकी preferences अलग होती है, और मेरी भी preferences अलग हैं, और मेरे भी different tastes हैं। मुझे कुछ और चीज़ पसंद है, आपको कुछ और चीज़ पसंद है। तो वो चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। So how you make your choices? आप कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हो, बाय करते हो। तो देखते हैं, रीड करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है। टू सक्सेसफुली compete in the market and create customer value, managers must fully understand the reality rather than theory of consumer behavior. सिर्फ थ्योरी मत समझो, प्रैक्टिकली भी चीजों को समझो, रियलिटी भी जानो। तो मैनेजर्स को ज्यादा फोकस रियलिटी पे करना पड़ेगा, एज कंपेयर टू बुकिश लैंग्वेज या जस्ट कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी वाला थ्योरेटिकल थिंग। तो ये चीज सही है। अगर सक्सेसफुली कंपीट करना है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर उतरो और मार्केट के अंदर कस्टमर से जाके बातें करो, उनका परसेप्शन जानो। ए इज राइट, ठीक है। तो ये दोनों हट जाएंगे। इन मार्केटिंग परसेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी बिकॉज दे अफेक्ट कंज्यूमर्स एक्चुअल बिहेवियर। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपके पास आपका एक परसेप्शन बना हुआ है इस चीज से रिगार्डिंग कि यार ये कंपनी का प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है, तो यू विल डू दैट, मतलब आप वैसा ही बिहेवियर फिर शो करोगे ना। तो इन मार्केटिंग perception is more important than reality, ठीक है। this is also true, this statement is also true, perceptions ज्यादा important है, absolutely true, B is also true। तो A और B यहां पर होगा। people emerge with same perception of the same object, एक पर्टिकुलर थिंग है, आप उसको एक अलग नजरिए से देखते हो और दूसरा बंदा एक अलग नजरिए से देखता है। तारक मेहता उल्टा चश्मा के इसमें आता है ना वो एक गाना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात वही चीज है, आपका परसेप्शन की है बात, है ना। कोई बंदा उस चीज को बहुत नेगेटिव वे में लेता है, कोई बंदा उसी चीज को लर्निंग वाले वे में लेता है। अगर फेलियर की बात करूं तो कोई बंदा बिल्कुल सैड हो जाता है, कोई बंदा उसे बहुत अच्छे से झेल लेता है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता है। तो परसेप्शंस आर द थिंग्स व्हिच मेक अ पर्सन डिफरेंट, है ना, बोल सकते हैं हम ऐसा। तो सी गलत हो जाएगा। बोल रहे हैं कि भाई सेम परसेप्शन रहता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, नो दिस इज नॉट ट्रू। हर एक कंज्यूमर डिफरेंट है, हर एक पर्सन डिफरेंट है। सो सी गलत हो जाएगा। सी कहां पर है? यहां पर है। सी को यहां पर हटा दो, यहां पर था, हमने ऑलरेडी इसको हटा दिया था।
फिर आता है आपका कंज्यूमर आर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर्स एंड आर सब्जेक्ट टू मैनी कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। एब्सोल्युटली कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल देगा उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में जो आपने अभी तक ट्राई नहीं करी है, तो आपका एक ऑलरेडी परसेप्शन सेट हो जाता है। दिस इज रियलिटी, यू ऑल्सो नो दैट। तो डी इज ऑल्सो डन, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। ये हिंदी में है, हिंदी में देख लीजिए। एंड दिस इज इट। दिस इज द क्वेश्चन जो दिसंबर 2024 वाले के अंदर आए हैं आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के। आई होप सो कि यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू so much. Please like the channel, like the video, subscribe the channel as well.